नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गणना। दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, बता दें कि आज का दिन तो सबसे पहले तो आप सभी को आज का गणतंत्र दिवस का यानी कि रिपब्लिक डे का ढेर सारा बधाइयाँ। दोस्तों, हम सभी लोग कितना खुशकिस्मत हैं, कितना खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं कि हम लोग ऐसी देश में रह रहे हैं कि जहां आज की डेट में दोस्तों संविधान रचा गया था, संविधान को लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, जिस संविधान के ऊपर हम लोग इतना गर्व महसूस करते हैं, जिस संविधान के ऊपर हम लोग आज़ादी का जिंदगी जीते हैं, हम लोग आज़ादी का सांस ले पा रहे हैं शायद इस संविधान में। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, ये संविधान इसीलिए रचा गया था, देश आज़ाद है, आज़ाद देश की कुछ रूल्स होगा, कुछ रेगुलेशन होगा, इसीलिए संविधान रचा गया था। लेकिन दोस्तों, मेरा एक छोटे सी सवाल है आप सभी के पास, क्या हमारे देश आज आज़ाद है? अगर हमारा देश आज़ाद था, आज़ाद है, तो हम लोगों को आज तक पैसों की आज़ादी क्यों नहीं मिला? हम लोगों को आज तक हमारी सोच से आज़ादी क्यों नहीं मिला? हम लोगों को आज तक हर चीज़ का आज़ादी क्यों नहीं मिला? दोस्तों, अगर हमारा देश आज़ाद हो गया है तो लोग कहते हैं कि आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक, कहाँ के आज़ाद साहब? आजकल के डेट में लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर में रहने के लिए घर नहीं है। किस बातों की आज़ादी कहते हैं हम लोग? दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ समझाना चाहूँगा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों समझिए, हम लोगों को सबसे पहले जो पैसा हमारे देश से डेली विदेश जा रहा है ना दोस्तों, उसको हमें रोकना है। वही पैसा को हमें रुकवाना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक हम लोग वो पैसा को रोकते नहीं है, तब तक दोस्तों हमारे देश का कोई तरक्की नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, छोटा सा एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। एक उदाहरण ले लीजिए साहब, मान लीजिए आप और आपका पिताजी के, मैं उदाहरण लेता हूँ दोस्तों, कोई बुरा मत सोचिएगा मेरे बातों का, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो आपका पिताजी रिक्शा चलाता है, एक उदाहरण लेते हैं, बहुत गरीब घर से है जहाँ रिक्शा चलाया जाता है, आपका पिताजी रिक्शा चलाता है। लेकिन एक बात को समझिए, मान लो कि आपके साथ और आपका पिताजी का एकदम बनती नहीं है, बातचीत ही नहीं होता है आपका और आपका पिताजी का। लेकिन एक दिन अगर आपका पिताजी के पास बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए, आपका पिताजी को लॉटरी लग जाए, तब क्या होगा? आपका पिताजी क्या रिक्शा चलाएगा? मान लो करोड़ों रुपए का लॉटरी लगा, नहीं चलाएगा। क्यों? अच्छा लाइफस्टाइल जिएगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, बाइक गाड़ी लेके घूमेगा, है ना? और दोस्तों, उसी वक्त आप अगर कोई फटे फूटे कपड़े के साथ बाहर निकलेंगे, तो क्या आपका पिताजी का इज्जत नहीं जाएगा? क्या आपका पिताजी चाहेगा कि नहीं, मेरा जो भी इज्जत में बनाया हूँ तो जाने दो? नहीं दोस्तों, आपका पिताजी आपके साथ बात नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी के द्वारा वो पैसा आप तक पहुंचाएगा, अच्छा कपड़ा पहने। दोस्तों, उसी प्रकार अगर हमारे देश तरक्की कर लेता है, हमारा देश में कुछ चंद पैसे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक देश की नागरिक हैं, तो वो पैसा की थोड़ा सा तो % हम लोगों की ओर आ सकता है, यानी कि हमारी डेवलपमेंट हो सकता है। जिस प्रकार देश में देखा जाता है, हर जगह में सरकार से घर बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार से पैसा दे रहा है। तो उसी प्रकार हमारे देश का भी तरक्की होने के साथ साथ हम लोगों का भी तरक्की होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये पैसा का मैटर क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं, जो उदाहरण मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे देश में अभी टोटल जनसंख्या है 139 करोड़। तो दोस्तों, 139 करोड़ में से हम छोड़ देते हैं 39 करोड़ को, हम 100 करोड़ को पकड़ लेते हैं हिसाब की सुविधा की वजह से। दोस्तों, ये जो 100 करोड़ लोग डेली सुबह उठ के कोलगेट इस्तेमाल करता है, कोलगेट एक बहुत बड़ी ब्रांड में, मतलब कोलगेट एक ऐसा ब्रांड लोगों की घर तक पहुंच गया है जहां पे लोग टूथपेस्ट को भी कोलगेट बोलना शुरू कर देता है। तो वही कोलगेट की मैं बात करूंगा दोस्तों। एक कोलगेट और एक साबुन, एक शैम्पू, ऐसे कुल मिला के अगर देखा जाए, वो सारे चीज़ों में हमारे देश से एक लोगों ने डेली अगर चाहे, मतलब डेली कम से कम वो 10 रुपया खर्चा करता है दोस्तों, डेली 10 रुपये खर्चा करता है।
यानी कि विदेशी सामान, जो भी कोलगेट वो अमेरिकन ब्रांड है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का जो आपका बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किसी कंपनी का नाम अगर ले लिया तो सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, वो बाहर की कंपनी है। ऐसे बहुत सारी कंपनी, आज हम लोग विदेशी चीज़ इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आज हम लोग स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, अगर 100 करोड़ लोगों ने 10-10 रुपया करके विदेशी कंपनी को दिया, यानी कि विदेशी सामान का इस्तेमाल किया, यानी कि दोस्तों एक दिन में दोस्तों 1000 करोड़ रुपया बन जाता है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है दोस्तों? ये पैसा दोस्तों विदेश जा रहा है। अगर सोचिए, ये पैसा हमारे देश में होता, ये पैसा अगर हमारे देश में होता, क्या हमारे देश की तरक्की नहीं होती? क्या हम लोगों की तरक्की नहीं होती? क्या हम लोगों का फ़ायदा नहीं होता? क्या हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार हम नहीं सोचता? दोस्तों ज़रूर सोचता। लेकिन हमें ये सोचनी पड़ेगी, जो विदेशी सामान हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां की सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। उसमें तो पैसा बाहर ही जा रहा है, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों मेरा आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि आप जरूर इस चीज़ में ध्यान दें। मैं तो बस आपको एक छोटी सी बातें समझाया हूँ। ऐसे अगर समझाने के लिए जाऊँगा दोस्तों, ऐसे बहुत बातें निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों चलते हैं, और आप सभी लोग अगर समझ रहे हैं तो जरूर दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से अभी तक की जो भी बातें बताया गया आप लोगों के बीच, बहुत अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हाँ, हम चाहे तो हमारे देश को अमीर बना सकते हैं, हम चाहे तो हम लोग आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक बन सकते हैं। लेकिन साहब उससे पहले क्या करना है? सबसे पहले मैं जो बातें अभी बताया था, सबसे पहले हमें क्या करनी है? हमें विदेशी सामान का उपयोग करना बंद करना होगा। जिस प्रकार दोस्तों आपका चले जाइएगा दोस्तों सिलीगुड़ी की साइड में, चाइना का सामान बैन कर दिया है, वहाँ पे कोई इस्तेमाल होता नहीं है, कोई बेचता नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, बैन कर दिया। तो हम लोगों को भी दोस्तों उठना होगा, खड़े होना होगा, ताकि हम लोग विदेशी सामान इस्तेमाल करना बंद करें। हम हमारी स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी खाना खाएंगे। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही एक अहम दिन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज का दिन आप लोग कसम ले, आप लोग चुनौती ले, आप लोग चैलेंज ले, अपने आप से कसम ले, अपने आप से टारगेट ले कि आज से हम विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी पैसा बचेगा हमारा भारत देश में रहेगा। दोस्तों हमारे भारत देश में रहा मतलब हम लोगों के पास ही रहा। तो दोस्तों जिस थाली में आप खा रहे हैं उस थाली में छेद मत कीजिए। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश का आज़ाद नागरिक के हिसाब से आप देश का सामान इस्तेमाल कीजिए, स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल करें। और दोस्तों उसके साथ साथ हमारे देश में आप वो पैसा रखिए, विदेश में क्यों भेजें। बाकी इन्हीं बातों के साथ आज का गणतंत्र दिवस का आप सभी को ढेर सारा बधाइयाँ, खुशियाँ मनाइए, क्योंकि आज हमारा देश का संविधान रचा गया था। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर चलते हैं अगले दिन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।